गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे चतुर्थः पाठः हिमालय, यानी पाठ 4 हिमालय। आइए शुरू करते हैं। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्गः इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। अस्योपत्यकायां, इसकी घाटियों में, विद्यमान कश्मीर देशः, कश्मीर देश, स्वकीयाभिः सुषमाभिः अपनी सुंदरता के कारण, भूस्वर्गः इति संज्ञा अभिहितो पृथ्वी पर स्वर्ग ऐसी संज्ञा के नाम से, अभिहितो भवति लोकः लोगों के द्वारा जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः, उसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश हो, किन्नर देश देवभूमि नामना, देवभूमि पर प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। देवभूमि इस नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम्, आज भी कुल्लू घाटी इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धो अयम्, यह प्रसिद्ध है। प्रदेशः रमणीयतां केसा मनोः न हरति, इस प्रदेश की रमणीयता यानी सुंदरता केशाम मनो न हरति, किसके मन को नहीं हर लेती है, अर्थात इसकी सुंदरता सभी के मन को हर लेती है। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य संपन्नान जनान ग्रीष्म ऋतो बलादेव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्नान जनान, संपन्न या धनी लोगों को, यानी ये सारे जो शहर हैं, ये सारे जो क्षेत्र हैं हिमालय की घाटियों में, ये देश के, संपूर्ण देश के समृद्ध या संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में, बलाद जबरदस्ती, भ्रमणाय आकर्षन्ति, घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। यानी ये शहर इतने सुंदर हैं कि देश के संपन्न लोगों को अपनी तरफ जबरदस्ती आकर्षित करते हैं, गर्मी की ऋतु में घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतम प्रदेशः कामरूपतया कामरूपः इति संज्ञा अभिधीयते। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः, इसके पूर्व भाग में स्थित, रमणीयतम सुंदर प्रदेश, कामरूपतया अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण, कामरूपः इति कामरूप इस नाम से संज्ञा अभिधीयते, इस नाम से उसकी संज्ञा दी जाती है। यानी इसके पूर्व भाग में स्थित एक रमणीय प्रदेश जिसको अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने पर कामरूप ऐसी संज्ञा दी जाती है। अस्येव कंदरासु तपस्यन्तः, इसकी कंदरा यानी गुफाओं में, तपस्यन्तः तपस्या करते हुए, इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए, अनेके ऋषियों मुनश्चः, अनेक ऋषि और मुनि, परम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषि मुनि परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अयम सिद्धिमत्वं विलोक्य उपहर्रे, अयम सिद्धिमत्वं विलोक्य, इसकी सिद्धिमता को देखकर, उपहर्रे गुफाओं में, गिरिनाम पर्वतों में, संगमे च नदीनाम और नदियों के संगम में,
धिया विप्रो अजायत, बुद्धि से ब्राह्मण का जन्म हुआ। यानी हिमालय की सिद्धिमता को देखकर इसकी गुफाओं में, इसके पर्वतों में, पहाड़ों में और नदियों के संगमों में बुद्धि से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ इत्यादि कथयन्तः, ऐसा कहते हुए वैदिकः ऋषयः, वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः, इसके महत्व को स्वीकार किया है। यानी इसकी सिद्धिमता को देखकर, हिमालय पर्वत की सिद्धि को देखकर, इसकी गुफाओं में, इसके पर्वतों में और इसके नदियों के संगम में बुद्धि से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ, ऐसा वैदिक ऋषि और मुनियों ने भी स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुम, पुराणों में सर्व विधियों से सिद्धि देने वाले शिवस्य स्थानम, शिव जी का स्थान, अस्येव पर्वतस्य, इसी पर्वत की, कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति, इसी पर्वत की चोटी कैलाश शिखर के नाम से स्वीकार की गई है या मानी गई है। पुराणेषु सर्वविधिनाम, पुराणों में सर्व विधियों से, सिद्धि प्रदातुम, सारी सिद्धियां प्रदान करने के लिए, शिवस्य स्थानम, भगवान शिव का स्थान, अस्येव पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति, इसी पर्वत की चोटी कैलाश शिखर के नाम से स्वीकार की गई है। अस्येव प्रदेशेषु, इसके प्रदेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी यानी वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थानानि सन्ति, आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं। इस प्रदेश में, अस्य प्रदेशेषु, इस प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालयः, इसलिए यह पर्वतराज हिमालय, रक्षकतयः, रक्षक होने के कारण, पालकतयः और पालनकर्ता होने के कारण, सर्वौषधिभिः, सभी औषधियों के संरक्षण के कारण, यानी सभी प्रकार की औषधियों को संरक्षण देने के कारण, तो रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण और सभी प्रकार की औषधियों को संरक्षण देने के कारण, सर्व सिद्धि प्रदात्रयः, और सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला, च भारतीयेषु, यह भारतीय लोगों में, सुतराम अत्यंत समादरतः, आदर पाने वाला, पर्वतराजः, पर्वतराज के नाम से सम्मानित है। यह हिमालय पर्वतराजो अयम हिमालय, यह पर्वतों का राजा हिमालय, रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सभी औषधियों के संरक्षण के कारण, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, भारतीय लोगों में अत्यंत आदर पाने के कारण, पर्वतराज इस नाम से भारतीय लोगों में यह सम्मानित है। यहाँ पर आपका चतुर्थ पाठ हिमालय समाप्त होता है। इसका हिंदी अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, इसको याद भी करेंगे। वीडियो देखकर साथ साथ आप उच्चारण भी करने की प्रैक्टिस कीजिए। किस शब्द का किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, इसको भी आप करेंगे। यहाँ पर आपका चतुर्थ पाठ समाप्त होने के बाद हम कल से काव्यखंड प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।